आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ गए ना लाइन पे मालदीव से दोस्तों। मालदीव की आज हम बात करेंगे। इब्राहिम सोली आपको याद होगा भैया, चलो कोई बात नहीं, हमारे दोस्त। लेकिन मैंने आपको उस समय भी बताया था पिछले दिसंबर में ही कि ये चलेगा नहीं ज़्यादा। इनका जो लारा लप्पा है चाइना के साथ, ये चलेगा नहीं, ये ख़त्म ही होगा। और मालदीव्स और भारत फिर से टेबल पर आ गए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। 30 दिन हमको दे दीजिए, 1 अगस्त से क्लास शुरू होगी। आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस हम खत्म कर देंगे, ठीक है। डेली मैसेज आते रहते हैं। 100 डेज जो हमने चैलेंज शुरू किया था उसको लेकर कि सर कमाल हो गया, मज़ा आ गई। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया। हर दिन एक टेक्निक बताई जाएगी। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। फोकस कूपन कोड यूज़ करें। तो सबसे पहली बात जो है आपको समझनी है कि अब भारत के जो हमारे सहायक थे वो वापस आ रहे, थैंक्स टू चाइना। चाइना का सबको सब कुछ पता चल गया है। और कहीं ना कहीं जैसे श्रीलंका, पहले क्या था कि श्रीलंका गया, पाकिस्तान तो था ही नहीं कभी, मालदीव्स है वो भी गया, बहुत अच्छा दोस्त जो है, नेपाल भी गए। लेकिन अब अगर आप देखो तो जितने भारत के पड़ोसी देश है एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो खैर आप उससे क्या ही बात करेंगे, तो वो वापस आ रहे हैं। दे आर कमिंग बैक। तो अब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट जरूर डाला कि बहुत अच्छा लगा हमको, हम देखिए कितनी अच्छी मीटिंग हुई है, बढ़िया हुई है, सब कुछ बढ़िया मस्त रहा, ट्वीट डाला। लेकिन सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं यहाँ पे, और हमने मालदीव से काफ़ी कुछ साइन करवाया है और किया भी है। तो देखिए, इंडिया इज प्राउड टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ मालदीव्स। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को बोला। अब लगभग 5,000 करोड़ इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया कि लो इतने पैसे ले लो, इतने पैसे अभी बाद में देते रही ना। लाइन ऑफ क्रेडिट यही होता है ना, तुम इससे कुछ भी खरीद लो, उधार पे सामान ले लेना। ये बहुत खुश हो गए। FTA यूके से करके आए। कल मेरा दोस्त कह रहा था कि यार सिद्धार्थ मजा आ गई। मैंने कहा क्या हुआ मेरे भाई स्कॉच पीऊंगा अब मैं। 3,000 की आती थी, 500 रुपए की मिलेगी। मैंने कहा बे यार छोड़ दो प्लीज छोड़ दो उसे। तो वही चीज है। तो FTA इन्होंने जो, वो तो खैर चलिए इस पे हमने लेक्चर लिया। लेकिन अब मालदीव के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। चाइना की प्रॉब्लम थी, लोग चाइना को भी हमने वीजा देना शुरू कर दिया। अब चाइनीज नेशनल्स आपको इंडिया में दिखेंगे। 5 साल बाद ये हुआ है, पहले भी थे लेकिन अब और दिखेंगे। तो ये दोस्तों जो एकदम, अरे यार आजा मेरे भाई, ये जो हुआ है एकदम टर्न अराउंड। थोड़ा सा हम चेन ऑफ इवेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के साथ मालदीव का रिश्ता क्या है। भारतीय तो वहां पे जाके बसे थे। जितने भी आपको छोटे छोटे मलेशिया, ये मालदीव्स हो गए, ये जितने भी आपको छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिखते हैं, ठीक है, ये सब इंडिया के ही हैं। इंडिया ही जो है गर्मिटियाज गए और वहां पे बसे। ये ब्रिटिशर इनको ले गए, बोला कि चलो यहाँ पे काम करो, और उसके बाद इन्होंने बाद में अपना देश बनाया। मतलब यहाँ पे ही ये सेटल हो गए। आपको वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका के पास जो है वेस्ट इंडीज़, वहाँ पे बहुत सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। तो ये सब कुछ हुआ। अब जब मालदीव आज़ाद होता है तो भारत जो था, जिसने बोला कि हम तुम्हारा हाथ थामेंगे, भारत ने हाथ थामा। हमने ऑपरेशन कैक्टस 1980s में जब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे, तो इन्हीं के ही पार्टी लीडर को बचाया था। अब भारत से ऐसे रिश्ते हैं कि इनका स्टाफ पूरा भारत ट्रेन करता है, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भारत देता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, रोटी खाना सब भारत से ही जा रहा है, दवाइयां भारत से जा रही हैं। इनके ब्यूरोक्रेट्स यहां पे ट्रेनिंग लेते मेरे भाई। तो अब क्या हुआ कि इलेक्शन आने वाले थे। इलेक्शन में इन्होंने बोला कि भाड़ में जाए इंडिया। इन्होंने इंडिया के खिलाफ ऐसी नफरत फैलाई मोहम्मद मुइज़ू ने कि 5 लाख के करीब वोटर्स हैं, ये जीत गए। भारत के खिलाफ नफरत फैला के इन्होंने जीत हासिल कर ली। और ये लगभग सारे देशों का पैटर्न हो गया कि जहां पे इंडिया बहुत घुसा हुआ है, बल्कि इंडिया ने तो कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया इनकी डेमोक्रेसी में, ऑल्दो हम कर सकते थे लेकिन कभी ऐसा नहीं किया, तो इन्होंने जीत हासिल कर ली। अब उसके बाद इन्होंने अनाप शनाप बकना भारत के लिए शुरू कर दिया। लेकिन देखिए दोस्तों, ये पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स, एक बार आप सत्ता में आ गए उसके बाद आपको रोटी दाल का भाव पता चल जाता है, ठीक है, कि क्या है। तो अब क्या है कि ये आ तो गए। इन्होंने 1 महीने तक भारत को बहुत उल्टा सीधा भी बोला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनके जो MPs थे उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला। फिर भारत ने बोला तुम्हारी औकात दिखाते हैं हम, रुक जाओ। भारत ने एक एक चीज़ कैंसिल करनी शुरू कर दी। अब ये छोटे से आइलैंड है,
बाकी देशों ने हाथ खड़े कर दिए, भैया बहुत दूर हो तुम। तो उसके बाद फिर मालदीव्स ये लाइन पे आ गया। ठीक है, मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी, ये मोदी जी ने बोला है। तो एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड है रिलेशनशिप में, क्योंकि मालदीव्स को भी पता है कि भारत के बिना हम टिक नहीं पाएंगे। पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी जो इंडियन ओशन रीजन में है, ये हमारे शेयर्ड गोल्स है, ये भी नरेंद्र मोदी ने बोला। और जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है अभी जो हो रही है, उसके थ्रू हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज़्यादा जो है वो वाइड करेंगे। साथ ही साथ मोदी जी ने ये भी बोला कि दोनों देश जो हैं वो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करेंगे, इसमें भारत ही इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए, मालदीव्स भारत के लिए सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सारे भारतीय हनीमून के लिए या फिर जितने सेलिब्रिटीज़, वो वैसे तो ये पूरा प्रोपेगेंडा होता है। अब सैयारा आप देख रहे हो कि एक ऐसी मूवी बहुत हिट हो गई, वो क्यों हिट हुई आपको पता है? मैं बताता हूँ। Tier 2 सिटीज़ में उन्होंने सारे हॉल बुक कर लिए, क्योंकि ऐसी ऑडियंस उनको Tier 2 में ही मिलेगी, Tier 1 में नहीं मिलेगी। उसके बाद वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा और बोला कि जाके ऐसी रील बनाओ कि कपड़े फाड़ दो, रो, तो सब PR होता है। तो ये बाकायदा पैसा दिया गया इन सबको। जो आपको लग रहा है ना ये रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, वो ऑडियंस नहीं है। इन सबको पैसा, इक्का दुक्का होंगे लेकिन इन सबको पैसा दिया गया जो पागलपना कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बेसिक सेंस सब में होता है। तो यही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट तो वैसे भारत ही करेगा चाहे जो भी हो। और जहाँ तक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात है, तो भाई देखो, हो सकता है हम मालदीव्स के साथ FTA कर लें। मालदीव्स को भी प्रमोट करने के लिए, जैसा हमने बोला कि प्रमोशन के लिए, इनके टूरिज्म को प्रमोशन के लिए हमारे सेलिब्रिटीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा इंडिया ने भी इसको इनकरेज किया कि आप जाओ मालदीव्स में। ज़्यादातर लोग गए और फोटोज वोटोज डाली। अब देखो, खूबसूरत तो है ही है, आइलैंड है क्या। आप अंडमान निकोबार चले जाओ, लक्षद्वीप चले जाओ, डाला था ना जैसे ही मालदीव्स ने, सारे भारतीयों ने एक एक करके कैंसिल कराना शुरू कर दी थी सारे पैकेजेस। और टूरिज्म, मालदीव्स चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, तो उनकी आधी से ज़्यादा इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और चलो ठीक है, वहाँ पे नारियल मिलता है, उस पर डिपेंडेंट है, बट वो इतना रेलिवेंट नहीं है। सॉफ्ट पावर ये अपनी दिखाते हैं कि पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आता है, और सब भारतीय हैं। इनके 70% टूरिस्ट भारतीय। अब भारत ने कैंसिल करा दिए। नरेंद्र मोदी में भी आपको याद होगा, जनवरी में फोटो डाली थी कि लक्षद्वीप आओ, समुद्र वही है, सेम समुद्र है दोस्तों। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने खूबसूरत विलास बनाए हैं या जो होटल्स बनाए हैं ना, वो पूरी ट्रेल चलती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और भीड़ भाड़ नहीं है, तो आपको पीस मिलता है, सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, इसीलिए लोग जो है वो मालदीव से भागते हैं। शांति वहाँ पे ज़्यादा है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने यही बोला कि दोनों ही साइड जो हैं वो यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द FTA हो जाए। ये चीज़ है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बता रहे हैं कि मालदीव सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी ने बोला कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मालदीव्स, और इसीलिए म्यूचुअल कोऑपरेशन इन डिफेंस। अब देखिए, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड की गई है सिक्योरिटी में, ये इंपॉर्टेंट। अब भारत हमेशा मालदीव्स को सपोर्ट करता रहेगा उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। हम आपको डिफेंस कैपेबिलिटीज हम आपकी बढ़ाते जाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो जो बोल रहा था ना मालदीव्स की निकल लो, तुम अपने हेलीकॉप्टर ले जाओ, तुम्हारी मिलिट्री, क्योंकि हमेशा कॉन्टिजेंट मालदीव्स में रहता है, वो सब वापस आ गया है। एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक। फिर ये बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये इंडिया और मालदीव्स के बीच होने वाला है। अच्छा, अब एक बार अगर आपने ये काम कर लिया, FTA सबसे बड़ा स्टेप होता है, सबसे बड़ा स्टेप, मतलब आप एक ही देश हो गए, ऐसा कह सकते हो आप। किसी भी देश को अगर आपको नापना, आप बस ये देखिए उनकी बायलैटरल ट्रीटीज कितनी है और कितनी बढ़िया है। तो फ्री ट्रेड मतलब कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा, इंडियन टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छे खासे इनके पैसे कम होंगे जब वहाँ पे घूमने जाएंगे ये। ओके, अब ये बता रहे कि ईयर एंड तक ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भारत है, अब देखिए ये तो चलिए हमने बात बोली, इन्होंने क्या बोला है, तो ये बता रहे हैं कि इंडिया इज अ की सोर्स मार्केट, जो मार्केट है, और टूरिज्म जो है मालदीव्स में आ रहा है वो भी इंडिया की वजह से ही आ रहा है। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी शुरू कर दे यार, सारे बड़े एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट हम निकालेंगे, और किस तरीके से टूरिज्म को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए, उसको और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, और भी अपॉर्चुनिटीज, टेक्निकल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए करेंगे। ये सब मोहम्मद मुइज़ू ने बोला। तो ये एक तो हम लगभग 5,000 करोड़ मालदीव्स को देंगे लेटर ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट। फिर उसके बाद जो एनुअल डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस है, बहुत ज़्यादा पैसा लिया है मालदीव्स, बहुत ज़्यादा। भाई भारत भी पैसा देता रहता है, चुकाना भी पड़ेगा, बाद में दे देना, कोई बात नहीं, तू अपना भाई है। उसके बाद FTA जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पे, क्योंकि मालदीव्स में फिशरीज और उनको जो नारियल बेचते हैं वो सबसे ज़्यादा ये लीड करता है। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी,
और फिर MMS अगर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें मालदीव्स के लिए ही हैं। भारत इन्वेस्ट करेगा, भारत सेटअप करेगा, लेकिन यहीं पे खेल है। भारत जितनी ज़्यादा किसी देश के अंदर पैठ बनाएगा तो कहता ना कि अनसेड बेस है, अनसेड बेस है, क्योंकि वहाँ के भारतीय काम करेंगे भाई। अगर हमने अफगानिस्तान में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो वो भी एक बेस है। भारत ने अगर इतने सारी चीज़ें जो हैं किसी देश में इन्वेस्ट की है तो बहुत वही सब भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, तो उनको पल पल की जानकारी मिलती है। ओके, उसके बाद फिर यही IP जो रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन फार्माकोपी है, फिर उसके बाद जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, पॉपुलेशन स्किल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये MIT जो है वहाँ पे कराएगा, नेटवर्क टू नेटवर्क एग्रीमेंट और जॉइंट इशू ऑफ कम्युनिटिव स्टैंप, ये तब तो होता ही रहता है। तो ये मालदीव्स, इट्स ऑल अबाउट मालदीव्स। ये देख सकते हैं कि कैसे जियोपॉलिटिक्स बदलती है 6 महीने के अंदर अंदर। जो मालदीव्स हमसे इतना गुस्सा होकर बैठा हुआ था सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, आज वही बैक ऑन ट्रैक। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।